हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को फॉरगिव कैसे करें, स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी की वजह से जो डीएफ को पेन मिलता रहता है, उस पेन को हील करके डिवाइन मस्कुलाइन को कैसे फॉरगिव करें थर्ड पार्टी के लिए। रिसेंटली भी ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ डीएम गए हैं। अक्सर डीएम ऐसा करते हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तब डीएफ को एनर्जी लेवल पर तुरंत पता चल जाता है, डीएफ हर्ट भी होती है। डीएफ को लगता है कि डीएम उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं, और फिर इसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन को गुस्सा भी आता है। और फिर गुस्से की वजह से वो डीएम को फॉरगिव नहीं कर पाती और खुद का ही ऐसे हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है डीएफ का। तो दोस्तों, आप फॉरगिव करेंगे तभी आपका यूनियन होगा। लास्ट स्टेज यूनियन का वही है, फॉरगिवनेस। जितना जल्दी आप फॉरगिव करोगे उतना जल्दी आपका यूनियन होगा। लेकिन कैसे करें फॉरगिव, यह बात आती है ना। आप कभी कभी बोल देते हो, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हो कि तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सेकंड ऑप्शंस हूँ। डीएफ डीएम को बोलती है कि तुम मेरी केयर नहीं करते, तुम मेरे को लेके सीरियस नहीं है। वो तो कभी कभी अंदर से प्रेशर आता है तो हमसे हमारे मुंह से निकल जाता है। ये सही भी होता है, ये ज़रूरी भी होता है ताकि डीएम के दिमाग में लाइट हो। फिर ये जो हो गया सो हो गया, उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव कैसे करें। तो दोस्तों, ये ट्विन जर्नी आपने खुद चुनी है और डीएम थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो उसका दो रीज़न हो सकता है। या तो पास्ट लाइफ में आपने डिवाइन मस्कुलाइन को धोखा दिया होगा, आपने डिवाइन मस्कुलाइन को रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी किसी और को चुना होगा। तो ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ कर्मा है, फिर वही कर्मा आपको चुकाने पड़ते हैं। डीएम भी सेम इस लाइफ में ऐसा करते हैं। इसकी वजह से भी आपको लगता होगा कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं। तो हमारा कर्मा डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होता है, सिर्फ कार्मिक फैमिली के साथ होता है ऐसा नहीं होता है। पास्ट लाइफ में हमने भी कभी डीएम को छोड़ दिया होगा या डीएम को इतना हर्ट किया होगा, तो फिर वो कर्मा भी हमें पे करना पड़ता है। तो एक यह रीज़न भी हो सकता है। तो हम यह समझ कर भी उसको फॉरगिव कर सकते हैं। दूसरा, हम उसको फॉरगिव कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन को, तो उनके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि नफ़रत और नेगेटिव एनर्जी के साथ कोई इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ना है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू फॉरगिव योर काउंटर पार्ट। यदि आप अपने सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको उसको फॉरगिव करना ही पड़ेगा। सारे ग्रज, सारे नफ़रत को साइड में रखते हुए फॉरगिव करना पड़ेगा। और आप उनके लिए फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। एक बात दिमाग में याद रख लीजिए कि आप डीएम के लिए फॉरगिव नहीं कर रहे, आप खुद के लिए फॉरगिव कर रहे हैं। क्योंकि हम दूसरों को फॉरगिव करते हैं तब हमें सुकून मिलता है, और जब हम गुस्से में, घृणा, ग्रज की एनर्जी में रहते हैं तो हमें कभी मेंटल पीस नहीं मिलता। तो खुद के मेंटल पीस के लिए हम उसको फॉरगिव कर रहे हैं। तो दूसरा रीज़न यह भी हो सकता है, इस रीज़न को लेके भी आप फॉरगिव कर सकते हैं। और तीसरा रीज़न कि मैंने बताया ना कि आप नफ़रत की एनर्जी को लेके इस जर्नी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये जर्नी मोक्ष की जर्नी है, एनलाइटमेंट की जर्नी है, असेंशन जर्नी है। तो इस जर्नी में किसी के लिए ग्रज नहीं रखना है, चाहे डीएम हो या कार्मिक हो। ऐसी लो एनर्जी के साथ आप कभी मोक्ष को नहीं पा सकते। यदि आपको खुद को हाई एनर्जी में रहना है, अपनी जर्नी को स्पीड अप करना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। और आपको दिमाग में यही बात याद रखनी है कि मैं मेरे लिए फॉरगिव कर रही हूँ, मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ना है, मुझे मेंटल पीस चाहिए।
मैं ऐसी कोई अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी नहीं रखना चाहती हूँ। आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं, तो डिवाइन किसको बोलते हैं? डिवाइन कभी किसी को इतना ग्रज, इतना नफ़रत नहीं करते। डिवाइन में कभी अनफॉरगिवनेस की एनर्जी नहीं होती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। ऐसे ही आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं कहलाते। डिवाइन फेमिनाइन जो मदर की तरह होती है, मदर राधा की तरह, पार्वती की तरह, जिसके दिल में हमेशा अनकंडीशनल लव था अपने शिव के लिए, अपने कृष्णा के लिए। राधा जी को देखिए, उन्होंने अपने कृष्णा को अनकंडीशनल लव किया है, जबकि कृष्णा की कितनी पत्नियां थी, वो कहने की थी। आपको यही समझना है कि डीएम की थर्ड पार्टी है, वाइफ है, वो कहने की है। वो एक्चुअल में उसकी वाइफ है ही नहीं, वो सिर्फ कहने की है। और आपको लगता है कि डीएम थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की लाइफ में आपने थर्ड पार्टी क्रिएट की होती है, इसीलिए आपके डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम खुद इस एनर्जी में रहते हैं, इसी वजह से ये सब कुछ होता है। तो आपको सीता माता से सीखना है कि उन्होंने कभी राम को कर्ज नहीं किया, कितना अनकंडीशनल लव किया। डिवाइन फेमिनाइन का लव हमेशा अनकंडीशनल ही होता है, लेकिन जब अनफॉरगिवनेस की एनर्जी आती है तब डिवाइन फेमिनाइन डिस्टोर्टेड फेमिनाइन और स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है। मस्कुलाइन एनर्जी जो डिस्टोर्टेड होती है उसमें बिल्कुल भी फॉरगिवनेस की एनर्जी नहीं होती है, अनफॉरगिवनेस की ही एनर्जी होती है। तो आपको पहले अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। यदि आप सच में फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने एक सेशंस बनाया है इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग का। 5 सेशंस है टोटल इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग का। उसमें मैंने पहले आपकी डिस्टोर्टेड फेमिनिन एनर्जी पर वर्क किया है, फिर दूसरे सेशंस में डिस्टोर्टेड मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया है, आपकी खुद की फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस की है, फिर आपके और आपके काउंटर पार्ट आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ दिल दिमाग में बैलेंस किया है, क्योंकि डीएम हमेशा दिमाग से ऑपरेट करते हैं और डिवाइन फेमिनिन हमेशा दिल से ऑपरेट करती है। तो दोनों में बैलेंसिंग चाहिए यूनियन के लिए। तो मैंने वह भी बैलेंसिंग की है पार्ट 3 में। पार्ट 4 में मैंने लेफ़्ट एनर्जी, राइट एनर्जी, फ्रंट बैक एनर्जी में बैलेंसिंग की है। ऐसे मैंने टोटल 5 सेशंस बनाए हैं, क्योंकि इनर डीएम डीएफ बैलेंस बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और यदि आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप में ईगो है, आपका शैडो साइड है, और वो भी आपके डिस्टोर्टेड इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से ही आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है डिस्टोर्टेड, तभी भी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें बैलेंसिंग होती है वो इजीली फॉरगिव कर पाते हैं, क्योंकि वो डिवाइन बन जाते हैं। तो इनर डीएम डीएफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इनर वर्क में। आपको सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है तो पहला स्टेप ही यही है, पहला प्रोसेस ही यही है कि आपको अपने इनर डीएम डीएफ पर वर्क करना है। तो आप अपने इनर डीएम डीएफ पर वर्क कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यूनियन में आने में, फॉरगिव करने में। और आपको यह भी शिकायत है कि क्यों थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ही इश्यू होगा, हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ लवर, वो भी उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो लंबा हो जाएगा कि आपको थर्ड पार्टी को लेके जितनी शिकायतें हैं मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। तो यह वीडियो कैसा लगा शॉर्ट में आपको शेयर कर देती हूँ कि आपके अंदर ईगो है इसीलिए फॉरगिव नहीं कर पा रहे, आपके अंदर बैलेंस, आप बैलेंस में नहीं है इसीलिए आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, और आप डीएम को फॉरगिव करके उस पर कोई उपकार नहीं कर रहे, आप खुद पर उपकार कर रहे हैं। किसी को फॉरगिव करके आप खुद की हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको अनकंडीशनल लव करना है मदर की तरह, मदर राधा की तरह, मदर पार्वती की तरह, जैसे उन्होंने शिव को, कृष्ण को किया था। कभी उन्होंने कर्ज नहीं किया। माता सीता को देखिए कितनी वो डिवाइन थी, उन्होंने कभी राम को कर्ज नहीं किया है। उनसे इंस्पायर होना है, उनसे सीखना है, तो ऐसे आप इजीली फॉरगिव कर सकते हैं। और इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग 5 सेशंस मैंने बनाए हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे।
ओके, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना, खुद की हेल्प करना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई अपडेट भी आप तक पहुंच जाए। नया टॉपिक पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, शिकायतें जो आपको थर्ड पार्टी को लेके है वो भी आपको हेल्प करेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।